नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी एग्जाम वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जिला दर्शन की सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 15 टॉपिक 15 जिले आपके कवर करा दिए हैं। आगे आज हम देखेंगे 2 जिले देखेंगे, जिनमें से हम मथुरा और मैनपुरी देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? तो मथुरा और मैनपुरी देखेंगे। क्योंकि साथियों, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप जानते हैं कि मैंने आपको आगरा करा दिया है और फिरोजाबाद, ये 2 जनपद करा दिया हूँ। आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जनपद आते थे, जिनमें से 2 जनपद हमारे कंप्लीट हो गए, 2 बचे थे मथुरा और मैनपुरी, वो हम आज कवर करेंगे। कल मैंने आपको 3 जनपद कराए, जो किसके अंतर्गत आते थे? तो मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आते थे। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, जिसे हम संत रविदास नगर कहते हैं। आपको पता है कि मैं मंडल भी आपको साथ में करा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार 3284 में देखने को मिला, पीसीएस में भी पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अब बनेंगे साथियों, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे, लेखपाल में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं मथुरा की बात करूं तो आपको एक बात याद रखना कि आगरा मंडल के अंतर्गत आता है, और आगरा मंडल में 4 जनपद आती है, ये कभी ना भूलिएगा, आपको याद रखना है। अगर साथियों हम आगे बात करें, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि यम ए करके याद करना, यम में, और यफयम, शायद आपको याद होगा अगर आप किए होंगे अब पिछली क्लास से, तब प्लेलिस्ट बनी है, जरूर कर लीजिए। मथुरा को साथियों अगर बात करें तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले अगर यूपी में कहीं लगते हैं तो सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है, यानी सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है, सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है। मथुरा को पेड़ा नगरी कहते हैं, पंडा नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, पंडा नगरी और पेड़ा नगरी। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी साथियों, ये भी आपको याद रखना है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी क्या? मथुरा। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी याद रखना है। मथुरा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो राजस्थान से यूपी के 2 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो आगरा और मथुरा। ठीक साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बगल घर पे काम चल रहा है, जहाँ रह रहा हूँ उसके जस्ट पीछे, तो बहुत आवाज़ होती थी, इसीलिए आज दिन में वीडियो नहीं बन पाई थी, वरना 3 बजे अपलोड हो जाती, तो थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा वीडियो आपको डेली दूँ ताकि जल्दी हमारा सब कंप्लीट हो जाए। देखिए, अगर मैं आगे बात करूँ तो मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है, आप जानते हैं साथियों। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में 7 पवित्र शहरों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आप जानते भी ब्रजभूमि, या हम कहें भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ है? मथुरा है, और मथुरा सूरसेन की राजधानी भी है, आपको ये भी याद रखना है। मथुरा किस नदी के तट पर है साथियों? तो मथुरा यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। और इसी नदी पर मथुरा में क्या बना है? तो गोकुल बैराज परियोजना बनी है। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना, एग्जाम में आई हुई आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये पेयजल परियोजना है। कैसी है साथियों? तो पेयजल परियोजना है, ये भी याद रखना है। जो मैं आपको जिला दर्शन में करा रहा हूँ, यकीन मानिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टॉपिक हमारे बचेंगे वो मैं, जब जिला दर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अलग अलग टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। जैसे यूपी की झीलें हैं, आर्द्र भूमि है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको अलग अलग एक एक टॉपिक में कराऊंगा। जैसे यूपी के व्यक्तित्व हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। बढ़िया एक पैक बना के मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा एक जगह पे करा दूंगा, तो आप अभी टेंशन ना लीजिए, पढ़ते चलिए बस साथियों। अगर मैं आगे बात करूं कॉलेज या विश्वविद्यालय की मैं बात करूं साथियों, तो आपको पता है यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, जेएलए यूनिवर्सिटी है, बाबू शिवनाथ अग्रवाल कॉलेज है, श्री गिरिराज महाराज कॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोफेशनल स्टडीज है, संजय इंजीनियरिंग एंड प्रबंधन संस्थान है, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी तक कॉलेज से तो क्वेश्चन नहीं आया। एक चीज़ और जानिए, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो कुषाणों की राजधानी थी। कुषाणों ने अपनी राजधानी क्या बनाया था? मथुरा। कौन सी? तो दूसरी राजधानी बनाए थे। पहली राजधानी उनकी क्या थी? तो पुरुषपुर थी, जिसे हम पेशावर कहते हैं। ठीक, क्या थी? पहली राजधानी उनकी पुरुषपुर थी, और दूसरी साथियों क्या थी? मथुरा थी। और किसने बनाया था? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं? मथुरा कला को, मतलब जो मथुरा कला थी ना, उसी कला में, मथुरा कला में देखिए, मथुरा कला में साथियों जो गौतम बुद्ध जी थे, उनकी पहली मूर्ति मिली थी।
गौतम बुद्ध जी की जो है पहली मूर्ति बनाने का श्रेय किस कला में जाता है, तो मथुरा कला में जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए मथुरा के बारे में कुछ चीज़ें हम बताते हैं, फिर हम पर्यटन स्थल एक साथ इसके देखेंगे, ठीक। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें। मथुरा में बंदर बचाओ केंद्र है, कौन सा है? आपसे पूछे कि यूपी में बंदर बचाओ केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो आपको बताना है मथुरा में है। कहाँ? मथुरा में है। अगर हम आगे बात करें साथियों, यहाँ पे हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र है, यानी अगर मैं बात करूँ हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र कहाँ है, तो ये भी मथुरा में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। देखभाल केंद्र ये याद रखेंगे आप। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चन ये भी याद रखना है। मथुरा कुषाण राजवंश की राजधानी थी, कनिष्क थे उस समय। अगर हम आगे बात करें इसमें जैसे कुछ चीज़ें और अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या करें, तो मथुरा के परखम गांव में आरएसएस, जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसके जो प्रमुख हैं मोहन जो है भागवत ने एशिया का सबसे बड़ा दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। अब मैं ये पूरा नाम लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में आएगा जरूर, आप याद रखेंगे, नहीं भूल जाएंगे ना। एशिया का सबसे बड़ा है, कौन सा है, तो नाम मैं बता दे रहा हूँ, दीनदयाल, ठीक, दीनदयाल अरे यार कहाँ जा रहे हो, गो जो है विज्ञान अनुसंधान, विज्ञान अनुसंधान, ठीक, विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। कभी कभी पेन भी जो है साथियों नौटंकी करने लगता है। प्रशिक्षण केंद्र, ठीक। तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे ऐसे सिंपल पूछे कि दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है मथुरा में है। ये भी पूछ सकता है। और ये भी याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का साथियों क्या है, एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक, एशिया का सबसे बड़ा है। और इसका लोकार्पण किसने किया था, तो जो है आरएसएस के जो प्रमुख है ना मोहन भागवत, उन्होंने ही किया है। समझ में आया कि नहीं? और गांव का नाम पूछे मथुरा में कौन सा है, तो परखम गांव है। कौन सा है? परखम गांव है। ये क्वेश्चन याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। जो शार्ट नोट आपके पास होंगे ना उसी में नोट कर लीजिए। 1908 में मथुरा संग्रहालय की स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। 1908 में साथियों क्या होता है, मथुरा संग्रहालय की स्थापना होती है। डेट याद रखना है 1908, ठीक। मथुरा संग्रहालय की स्थापना होती है जिसे 1930 में जनता के लिए खोला जाता है। कब? 1930 में जनता के लिए खोला जाता है। इसमें कुषाण और मौर्य काल की यक्ष और बौद्ध मूर्तियों का संग्रह देखने को मिलेगा, यानी यहीं पे रखी हुई है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? समझ में आई ना? अब देखिए हम आगे देखते हैं, इसके जो है पर्यटन स्थल कुछ देखते हैं, दर्शनीय स्थल देखते हैं। मैं इसमें मेले भी आपको बताऊंगा, तो सब आपको ध्यान से सुनना है बस। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं पर्यटन स्थल की बात करूं, तो देखिए पहले मैंने वीडियो एक बार बनाई थी, लेकिन मैंने बताया ना आवाज़ वगैरह हो रही थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो मुझे काटनी पड़ी। 10 मिनट वीडियो बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने काट दिया था, क्योंकि फिर बेकार हो गई वीडियो ना, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगती तो दिक्कत हो जाती है। अगर मैं बात करूँ बुद्ध ने जैसे ये तो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ा दिया ना, पुरुष पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, तो यहाँ पे ये हटा देते हैं हम लोग, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। देखिए साथियों, अगर मैं आगे बात करूँ, कुछ चीज़ें और आपको देखना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्यटक स्थल की बात करूँ, तो रमन जो है रेती कहाँ है, गोकुल में है, यानी मथुरा में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बस नाम आप याद रखते चलिएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ नहीं जानकारी याद रखती है। राधा रमन जी जो है वृंदावन में, ये भी आपको याद रखना कहाँ है, वृंदावन में है। राधा रमन का मतलब है श्रीमती राधा के प्रेमी रामना है, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, कर लीजिए, लेकिन मंदिर न भूलिएगा कि राधा रमन जी मतलब जो मंदिर कहाँ है, तो वृंदावन में है, ठीक। अगला है कि श्री द्वारका मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, ये भी वृंदावन में है। 1814 में जो है सेठ गोकुलदास पारीक ने जो है बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची था। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें साथियों, इस्कॉन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए पहले ही लगा दिया इंपॉर्टेंट। देखिए कृष्णा चेतना इस्कॉन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी द्वारा निर्मित पहला मंदिर होने के लिए श्री कृष्ण बलराम मंदिर को स्वीकार किया जाता है। इस्कॉन जो पंथ है वो 1975 में बनाया गया। मंदिर की नींव स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक, ने स्वयं रखी थी। आपको याद भी रखना इस मंदिर की नींव किसने रखी, स्वामी प्रभुपाद ने रखी स्वयं, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है साथियों। अगर हम आगे और बढ़ें, बांके बिहारी जी मंदिर, ये भी कहाँ है, मथुरा में है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका निर्माण जो है 1864 में स्वामी हरदास ने कराया था। अच्छा, हरदास जयंती मेला कहाँ लगता है, ये भी आप जानते हैं। हरदास जयंती मेला मथुरा में लगता है। मथुरा में अगर पूछे तो वृंदावन में लगता है, ठीक। कहाँ लगता है, वृंदावन में लगता है। अगर वृंदावन नहीं है तो आप मथुरा लगा सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए ना, लिखा है यहाँ मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रीति पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, किसने बनवाया ये भी याद रखना है, और इसी से संबंधित आप मेला भी याद कर लेंगे, जो है क्या, हरिदास जयंती मेला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अच्छा, एक मेला अब मैं यहीं पे और आपको बता दूं, मुड़िया जो है पूनो मेला। देखिए मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा मथुरा की, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए लेकिन बताऊंगा पूरी, ठीक। ये भी मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। अब मैं जो है ऐसा पेन यूज करूंगा जिससे मतलब मिटे ना, तो ताकि आपको याद भी रहे। मुड़िया जो है पूनो मेला, ये कहाँ लगता है, मथुरा में। देखिए मुड़िया, माँ से मुड़िया, माँ से मथुरा, इस तरह कुछ अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। कंस मेला, अब ये बताने की जरूरत है नहीं, कंस मेला कहाँ लगता है, यहीं पे लगता है। यमुना महोत्सव साथियों यहीं पे लगता है, यमुना महोत्सव भी लगता है यहीं पे, ठीक। और एक और है श्रावणी मेला, ये भी कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है, आपको ये भी याद रख। कैलाश मेला मैंने बताया था आगरा में लगता है। 16 कुल महोत्सव जो है आगरा में लगता है। ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें भले हैं लेकिन हमेशा याद रखने की कोशिश करा करिए, ठीक। अब देखिए हम लोग कुछ देखेंगे, धार्मिक दर्शनीय स्थल भी देख ही रहे हैं। प्रेम मंदिर साथियों कहाँ है, मथुरा में है। प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन में एक जो है हिंदू मंदिर है, या जगत गुरु कृपाल परिषद के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षणिक आध्यात्मिक जो है धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा जो है बनवाया गया है। तो ये जो ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक। प्रेम मंदिर आप जानते भी होंगे, रील बहुत देखे होंगे इससे रिलेटेड। निर्माण जो इसका शुरू होता है जनवरी 2001 में शुरू हुआ, और उद्घाटन जो होता है वो 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक हुआ। समझ आया कि नहीं, 17 फरवरी को जनता के लिए ये खोला गया। 150 करोड़ रुपए जो है, 150 करोड़ यानी 23 मिलियन डॉलर थी। अध्यक्षता देवता श्री राधा गोविंद या राधा कृष्ण और श्री सीताराम है। प्रेम मंदिर के बगल में इतने, ये सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो बस इतनी जानकारी अगर है तो ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ये भी कहाँ है, मथुरा में ही, ये आप जानते ही हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये संप्रदाय हैं, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। मैं अब कुछ जो है अलग से आपको चीज़ें बता देता हूँ ऐसे ही। देखिए अगर मैं बात को केशव, आपसे पूछे केशव देव मंदिर कहाँ है, केशव देव मंदिर, तो आपको बताना है मथुरा में है, ठीक दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक जन्म स्थान, जिसके नीचे प्राचीन कारागार माना जाता है, यानी यहीं पे जो है कारागार प्राचीन माना जाता है, और यहीं पे तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना। तो ये चीज, द्वारकाधीश मंदिर ये कहाँ है, यहीं पे है। गीता मंदिर साथियों आपसे पूछे अगर क्वेश्चन कभी कि गीता मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है मथुरा में है, ठीक। गीता मंदिर। राधा कुंड और श्याम कुंड ये भी कहाँ है, मथुरा के वृंदावन में है। विश्राम घाट कभी पूछ लिया आपसे, क्या विश्राम घाट, तो ये भी कहाँ है, विश्राम घाट जो है यमुना नदी के तट पर है, मथुरा में है, ठीक। श्री कृष्ण यानी इस जगह पे क्या है, विश्राम घाट की खासियत क्या है कि यमुना नदी पर है, और जहाँ श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद यानी कंस का वध किया था उसके बाद यहाँ पे विश्राम किया था, इसलिए ये विश्राम घाट है। समझ में आया कि नहीं। बरसाना आप जानते हैं साथियों, लट्ठमार होली कहाँ की फेमस है, लट्ठमार होली जो है बरसाना की फेमस है, ये भी आपको पता है। अगर हम आगे बात करें, लट्ठमार होली है, और यहाँ पे कौन सा मंदिर है, राधा और जो है रानी मंदिर है। कौन सा है, राधा रानी मंदिर जो है यहीं पे है। समझ में आया कि नहीं। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चीज़ें कट जाएं, तो आपको इससे नहीं मतलब होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान देना है आपको। समझ में आया कि नहीं। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण द्वारा उठाए गए पर्वत की कथा है, गोवर्धन पर्वत ये भी कहाँ है, मथुरा में है गोवर्धन पर्वत, ठीक। समझ में आया साथियों कि नहीं। तो ये इतनी जानकारी, प्रेम मंदिर, राधा कुंड, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसे भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देखिए लट्ठमार होली फागुन में लगता है, और 9 से 10 दिन मतलब 9 से 9 मतलब फागुन शुक्ल जो है फागुन के मतलब उसमें लगता है फाल्गुन जिसे हम फाल्गुन कहते हैं, यानी फागुन को क्या, फाल्गुन शुक्ल जो है 9 से 10 के बीच में ये आयोजित होता है साथियों। आपको याद रखना, विश्व प्रसिद्ध है। ये कहाँ होता है, तो बरसाना और नंदगांव में होता है। आप अभी रील बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे होली का, क्योंकि सीजन है ना। और रथ यात्रा द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित की जाती है, रथ यात्रा यहाँ भी आपको याद रखना है। जन्माष्टमी आपको पता है, ब्रज परिक्रमा ये भी आपको पता होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, फिर हमारा मथुरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड साथियों। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपसे पूछे भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, ठीक। तो आपको कहाँ बताना है, अनुसंधान जो है संस्थान ये भी कहाँ है, तो अनुसंधान संस्थान साथियों कहाँ है, मथुरा में है, ठीक।
ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछे राज्य का एकमात्र जो है जैन संग्रहालय कहाँ है, राज्य का एकमात्र जो है जैन संग्रहालय आपसे पूछे कि कहाँ है, तो जैन संग्रहालय भी साथियों कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, मथुरा में है। समझ में आएगी नहीं, ये भी आपको याद रखना है कि मथुरा में है। विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय मथुरा में है। कैसे याद करेंगे, देखिए बकरी में करती है कि नहीं, तो में से मथुरा कुछ इस तरह रिलेट कर लीजिएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक, अपना रिलेट करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, रिलेट कर लेंगे। मखदूम मथुरा में स्थित है। मथुरा में तेल शोधक कारखाना एक ही रिफाइनरी है, प्रदेश का पहला है, और किसके द्वारा संचालित है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये संचालित है, ये भी याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ, यहीं पे है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपको, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है कि पंडित दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा है, जो है इसका लोकार्पण किसने किया, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका किया। समझ में आएगी नहीं। ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, आगरा नहर मथुरा जिले से होकर निकलती हैं। ये सारी कहाँ से निकलती हैं, तो मथुरा जिले से होकर निकलती हैं। ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, आगरा नहर। राधा कुंड, नोह झील, मानसी, गंगा कुंड, ताल, ये यहाँ के प्रमुख झील या ताल हैं। लिख दे रहा हूँ एक बार, ये भी ताकि क्लियर हो जाए, कुछ छूटे न। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सी, राधा कुंड आपसे कहे तो ये भी कहाँ है, राधा कुंड ताल मथुरा में है। ठीक, उसके बाद साथियों ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोह झील आपसे पूछे कभी, नोह झील कहाँ है, ये भी मथुरा में है। और एक जो है कौन सा है, मानसी गंगा कुंड, कौन सा है, मानसी गंगा कुंड। ठीक, मानसी गंगा कुंड, ये भी कहाँ है, मथुरा में है। बस यही आपको याद रखना है। मथुरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आप तक साझा कर दी है। अब हम देखेंगे मैनपुरी, तो एक सेकंड रुकिएगा साथियों, अब हम मैनपुरी देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा बताने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी हो सारी हम इसमें जो है कवर कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए साथियों, आपको पता है कि जो मैनपुरी अगर आपसे पूछे ये किसका मतलब भाग था, तो आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। हमने अभी देखा ही जस्ट आपको। ये साथियों अगर मैं बात करूँ, यह क्षेत्र चौहान राजपूतों के शासन में महत्वपूर्ण रहा। मैनपुरी में चौहान शासकों ने किले और मंदिरों का निर्माण कराया। किसने, चौहान। तो आपको ये याद रखना है। मैनपुरी के आसपास महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ये सिर्फ जानने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पेपर में आ जाएगा। एक यहाँ का स्थान बहुत फेमस है, बेवर। कौन सा, बेवर। यहाँ के बेवर का प्राचीन नाम विदुर नगर था। इसका प्राचीन नाम क्या था साथियों, विदुर नगर था। क्या नाम था, विदुर नगर था। और आपको पता विदुर कौन है, जो है महाभारत से संबंधित थे, जो महात्मा विदुर से संबंधित है, जो महाभारत काल में थे। रसूलाबाद गांव में विदुर की समाधि बनी है। यहीं पे मतलब रसूलाबाद गांव है एक, वहां पे क्या बनी है, विदुर की समाधि बनी है। आपको ये याद रखना। तो बेवर का याद रखना, अरे बहुत बड़ा हो गया साथियों। देखिए बेवर याद रखना है, समझ आएगी नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, शहीद मंदिर अगर आपसे पूछे, शहीद मंदिर ये भी कहाँ है, तो बेवर में है। कहाँ है, बेवर में है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो इस तरह आ सकता है कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति में जहाँ 26 क्रांतियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, वह स्थान बेवर है। ये किस जिले में स्थित है, इस तरह क्वेश्चन कुछ बन सकता है। कितने लोगों की है, तो 26 लोगों की जो है यहाँ पे प्रतिमाएं जो है क्रांतिकारियों की स्थापित है। वो स्थान कौन सा है, बेवर है। शहीद मेला भी यहीं पे आयोजित होता है 23 जनवरी से 10 जनवरी के बीच। अमर शहीदों में अगर मैं बात करूँ तो कृष्ण कुमार यानी के कृष्ण कुमार, ठीक, जमुना प्रसाद जेएम, इस तरह कुछ जेपी जमुना प्रसाद है, ठीक, कृष्ण कुमार। ये अमर जो शहीद हुए हैं उनके नाम है साथियों, कभी पूछ सकता है। जमुना प्रसाद त्रिपाठी, ठीक, जमुना प्रसाद त्रिपाठी हो जाएगा। और सीताराम गुप्त, सीताराम गुप्त जो है इस तरह लिख लीजिए, सीताराम गुप्त हो जाएगा। तो 3 लोगों का नाम इसमें विशेष कर दिया हुआ कि स्मृति में आयोजित किया जाता है 23 जनवरी से 10 फरवरी के बीच। यहाँ पे जैसे चवन ऋषि आश्रम है, तेज सिंह का किला है, ये आपको याद रखना है। अकबरपुर औछा साथियों यहीं पे है। क्या है, अकबरपुर औछा, अकबरपुर औछा। अभी हम नीचे आपको दिखाते हैं कुछ चीजें और, लेकिन थोड़ा सा हम यही देख लेते हैं। अकबरपुर औछा साथियों ऐतिहासिक स्थल है। अंबरपुर वेटलैंड जो है प्राकृतिक सौंदर्य है। अंबरपुर वेटलैंड एक स्थल है, अंबरपुर जो है वेटलैंड, ये भी याद रखना कहाँ है, तो ये भी यहीं पे है, अंबरपुर वेटलैंड। बरनाहल जो है रामनवमी मेला ऐतिहासिक महत्व है, एक क्षेत्र है बरनाहल। आपको नोट करना होगा, कर लेना, बस सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बताना तो मेरा काम है ना।
तो ये आपको याद रखना है। बाकी साथियों अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा, देखिए यहाँ की कुछ नदियाँ देख लीजिए। काली नदी है, ईशान नदी है साथियों, अरिंद या जो है रिंद नदी है। यहाँ पे एक नदी और आपको याद रखना है, उसका नाम काक नदी। कौन सी? सॉरी, काक नदी आपको याद रखना है। कौन सी नदी है? काक नदी है, ये भी याद रखना है, यहीं पे है। पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है एक यहाँ पे साथियों, पक्षी विहार, ठीक, पक्षी अभयारण्य कहते हैं इसे, पक्षी अभयारण्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? तो समन पक्षी विहार है। कौन सा है? समन जो है पक्षी विहार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी यही जो है नाम है इसका समन, ठीक। कहाँ है? मैनपुरी में है। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है साथियों। अगर मैं साथियों एक बात और आपसे कहूँ कि जो ये समन पक्षी अभयारण्य है ना, सारस पक्षियों का प्रमुख आवास है। देश में पाए जाने वाला सारस पक्षियों में से आधे से अधिक अकेले कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनपुरी में पाए जाते हैं। और ये जो समन पक्षी जो है अभयारण्य है ना, ये जो है किसमें शामिल है? तो ये साथियों जो है आर्द्र भूमि में शामिल है, यानी रामसर स्थल में शामिल है। आपको ये भी याद रखना है। मैनपुरी में एक चीज़ बहुत फेमस है, तारकसी कला। कौन सी? तारकसी कला। ये क्या होती है साथियों? इसमें क्या होता है साथियों, जो पीतल, तांबे या चांदी के जो तार होते हैं ना, उनको लकड़ी में जो है जड़ दिया जाता है, और जड़ करके जो सजावटी सामान है वो बनाए जाते हैं। जैसे जेवर के डिब्बे हैं, ट्रे है, लैंप है, फूलदान है, तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? महादेव मंदिर भोगांव में यहीं पे है। शाही मस्जिद भोगांव में है। कहाँ है? भोगांव में शाही मस्जिद है साथियों, ये भी याद रखना। कहाँ है? मैनपुरी में, ठीक। अगर हम आगे बात करें, झील आपको जो है दिखेगी, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अगर हम और आगे बात करें, यहाँ पे पर्यटन स्थल है। समान जो है अभयारण्य जो है मैनपुरी में है। समन या सामान कुछ भी लिखा आपको मिल सकता है, समन भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सामान होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। महाराजा चेत सिंह चौहान किला है, चौवन ऋषि आश्रम है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी साथियों कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है नहीं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कौन सा मिला है? तारकसी जो है कला को मिला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा? तारकसी कला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट साथियों ये कहाँ कब जो स्टार्ट किए थे? 18 जनवरी जो है, सॉरी 24 जनवरी 2018, ठीक, 24 जनवरी 2018 को मतलब इसकी शुरुआत की जाती है, जब पहली बार जो है 26 जनवरी पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस जब मनाया गया था। एक क्वेश्चन में बताओ, सबसे यूनिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट जो, सॉरी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? तो जापान से ली गई है। कहाँ से साथियों? जापान से। अभी हमारे जो सीएम जी हैं वो कहाँ हैं? जापान के दौरे पे हैं, तो आराम से याद भी हो जाएगा आपको। समझ में आएगी नहीं? तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप मतलब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग जो है कल मिलते हैं, फिर आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।